अगर यहाँ पर नगर पालिका की गाड़ी आती है तो यहाँ पूरा ऐसा खाली हो जाता है। अभी यहाँ थोड़ी देर पहले भीड़ लगी हुई थी सब चीज़ों की। आज जो मैं ट्रैवल करने वाला था वो था 85 किलोमीटर दूर, और ये ट्रैवल करने से पहले हमने गाड़ी चेक की। लग रहा था जैसे एक सफ़र के लिए तैयार हो रहे हो, और वैसे ही दिल भी तैयार था। वैसे हम जा रहे थे जिसे कहते हैं हारे का सहारा, खाटू श्याम जी मंदिर। रास्ते में जाते हुए एक छोटा सा रेस्टोरेंट मिला, और वहाँ मैंने देखा कुछ लोग अपनी मन्नत के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, और ऐसा लगा कि विश्वास सच में इंसान को हर कदम आगे बढ़ाता है। और फिर मुझे दिखता है खाटू श्याम जी का तोरण गेट। फिर हम खाटू के पुराने रास्ते से मंदिर तक पहुंचे। इन गलियों में चलने से पता चला कि हम खाटू श्याम नगरी में पहुंच गए हैं। बाबा को देखने की एक्साइटमेंट बढ़ती रही, और जो आगे होने वाला था वो हमने सोचा भी नहीं था। हमने ले लिया वहां से प्रसाद, और फिर हम निकलने लगते हैं बाबा की एक झलक देखने के लिए, खाटू श्याम मंदिर। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे ही कुछ मंदिर दिखने लग गए थे। एट द एंड हम पहुंच जाते हैं बाबा के मेन द्वार पर, और हमने कुछ ऐसा देखा कि हमारी आंखें खुली रह गई। जहां बाबा के लिए घंटों खड़ा होना पड़ता है, वहां हम कुछ पलों में ही पहुंच गए, और लग रहा था बाबा ने स्वयं हमें बुलाया हो। जहाँ लोगों को VIP लाइन में दर्शन करने को नहीं मिलते हैं, वहाँ हमने नॉर्मल लाइन में दर्शन किए। एंड फाइनली मंदिर से दर्शन करके हम निकल जाते हैं बाहर की साइड, और यहाँ हमें मिलने वाली थी जयपुर की कुछ प्रसिद्ध चीज़ें। खाटू की फेमस कचौरी और ठंडी ठंडी लस्सी का स्वाद। और वो कहते हैं ना, अच्छी चीज़ों के लिए कभी कभार वेट करना पड़ता है। हमने ये कचौरी और लस्सी का स्वाद लेना स्टार्ट ही किया था, बाहर से आवाज़ आती है। अगर यहाँ पर नगर पालिका की गाड़ी आती है तो यहाँ पूरा ऐसा खाली हो जाता है। अभी यहाँ थोड़ी देर पहले भीड़ लगी हुई थी सब चीज़ों की। देन फिर हम वहाँ चले गए जहाँ कुछ लोग स्किप कर देते हैं। इसे कहते हैं श्याम कुंड। वहाँ मैंने देखा लोगों की भक्ति कितनी ज़्यादा थी। कभी कभार ऐसे मोमेंट्स कैप्चर हो जाते हैं जो हम हमारी आंखों से नहीं देख सकते हैं। और फिर हम निकल जाते हैं वहाँ से अपने घर के लिए, बाबा का आशीर्वाद और वहाँ की कुछ कहानी लेकर।